बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू अदब में गज़ल पढ़ रहे थे। अब हमारे पास हैं अगले शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश। दिल्ली हिंदुस्तान में पैदा हुए, फैज़ाबाद में रहे, कोई सरपरस्त नहीं था, माली हालत ख़राब थी। नवाब मिर्ज़ा अहमद तकी की मुलाज़मत इख्तियार की और लखनऊ आ गए। मुनकसिरुल मिजाज और खलीक इंसान थे। उनकी शायरी में ज़बान का लुत्फ़, अल्फाज की चाशनी है। ये सारे उस दौर के शायर हैं, उस दौर के शुअरा हैं जिनको हम मुतक़द्दिमीन कहते हैं। और ये उस दौर में बहुत कम ऐसे लोग थे। मसलन शुअरा बहुत थे, लेकिन ज़ाहिर है वो दिल्ली बर्बाद हो गई तो फिर उसके बाद बहुत सारे सब इधर उधर हो गए थे। उनकी गज़ल है, मशहूर शेर भी उसमें एक आता है। दाहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। ये कैसे कैसे जो है ये काफिया है। हैदर ख्वाजा हैदर अली आतिश। आतिश इनका तखल्लुस था। गुमा, ये गुमान भी लिखा जाता है। आजकल हम गुमान ही लिखते हैं इसको, तो कोई गलती ना हो, आप लोग गलत ना समझे, तो इसलिए मैंने इसको गुमान लिखा है। गुमा भी पढ़ते हैं शुअरा। ख्याल, सोच। दाहन पर, दाहन कहते हैं, इसको ऊपर लिखना चाहिए था। दाहन कहते हैं लब, या अगर मुंह में हम जहां जबान होती है उस जगह को दाहन कहा जाता है। मुंह, हम इसे मुंह कहते हैं, लेकिन इससे पूरा मुंह मुराद नहीं है। इससे मुराद है जहां जबान होती है उसे दाहन। कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, यानी किस किस तरह के कलाम हमारे होठों पर आते हैं, इसका गुमा भी मुमकिन नहीं। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये मशहूर मिसरा है जिसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं अपने लिखने के दौरान, कि ज़मीन चमन, चमन कहते हैं बाग को, पूरी ज़मीन को ही चमन कहा है उन्होंने। कैसे कैसे गुल खिलाते हैं, यानी कैसे कैसे लोग आते हैं। और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और आसमां भी किस किस तरह के रंग, यानी ज़माना तब्दील होता रहता है। मतलब ये, न गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। गोरे सिकंदर, गोरे सिकंदर कहते हैं, गोर कहते हैं कब्र को। यहाँ पे इन्होंने कब्र का लफ्ज़ भी इसी शेर में इस्तेमाल किया है। ये बड़ी बात है। ये शायर की आप समझें कि उसकी गिरफ्त है अपने मजमून पर, कि उसने गोर भी एक ही मिसरे में इस्तेमाल किया है और कब्र भी उसी मिसरे में इस्तेमाल किया है। सिकंदर बादशाह, जो सिकंदर बादशाह था की कब्र, और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कब्र दारा। दारा भी रोम का एक बादशाह गुजरा है, या एक बहुत बड़ा बादशाह, एक बहुत बड़ा बड़े बादशाह की कब्र। बड़े बादशाह की कब्र। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, मिटे यानी मिट गए। नामियों कहते हैं मशहूर लोग। नामियों, नामियों पहले इस्तेमाल होता था, अब ये लफ्ज़ मतरूक हो गया है। मशहूर, मशहूर लोग। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, उनके निशान तक मिट गए। गम गुस्सा रंजो अंदोह व हिरमा, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। यानी ये सारी खुसूसियत एक लफ्ज़ है, वो है गम। ये गम, इस पूरे मिसरे में जितने भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, इन सब का मतलब यही होता है रंज, अलम, मजबूरी, मायूसी। हम लिखते हैं अंदोह व हिरमा,
हिरमा बदनसीब को भी कहते हैं, हिरमा नसीब बदनसीब। गम व अलम, गम व अलम, गमो रंज भी कह सकते हैं आप इसको। गम, रंज व अलम यानी बहुत ज़्यादा मायूसी। और वो कहते हैं कि हमारे ये सब मेहरबान हैं, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां कैसे कैसे। जितना भी शुक्र करें इस नेमत का वो कम है, कि क्योंकि वो जो ज़बान है हमारी वो किस किस किस्म के मज़े लूटती है, ये इस बात से ज़ाहिर है। तो ये जी गज़ल है ख्वाजा हैदर अली आतिश की, हमने पढ़ी, और वही अल्फाज हैं, लुग़वी माने हैं, गुल खिलाना, अशार की तशरी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। खाली जगह हैं, खाली जगह हम बता चुके हैं। किसी को चाहिए हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप तहरीर करें। हम कोशिश करेंगे कि अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल दें इसमें। अगर किसी को इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई मज़मून चाहिए, कोई किसी किस्म का कोई लिखा हुआ मटेरियल चाहिए हो, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। और इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लोगों को बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।